गुड आफ्टरनून, मैं राधा। हाय राधा। कंटेंट राइटर। हाय। मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक ये डांसर है, एंकर है और प्लस अभी एक्टिंग में भी अपना करियर अच्छा कर रही है, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि एंकरिंग में अपना आपका जर्नी कैसा रहा, फिर डांसिंग में आपका जर्नी कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? लेट्स स्टार्ट विद एंकरिंग। मैं एक्चुअली एंकरिंग तो बहुत ही कोइंसिडेंटल था, लाइक एक्टिंग ऑल्सो। आई वाज सिटिंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस ऑफ माइन और उसे कॉल आया कि हमारे एक सिंगर हैं अभिजीत भट्टाचार्य, तो कहा कि उनको एंकर की जरूरत है। तो उनकी एंकर भाग गई थी, तो मुझे इससे पूछा तुम करोगे एंकरिंग? मैंने बोला ठीक है, कर लेंगे। तो उसने फोन रखा, मैंने उसको पूछा भाई एंकरिंग क्या होती है? उसने बोला भाई वो माइक पे जो हलवाई बोलते तुम मरवाएगी मुझे। मैं कुछ नहीं बोलना है, चलो कर लेते हैं। सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, मैं बहुत फियरलेस रही हूँ हमेशा। तो वहां से मेरी एंकरिंग की शुरुआत हुई एंड वर्ड ऑफ माउथ से ही बाय गॉड्स ग्रेस शायद सबको काम पसंद आ रहा था। उस चक्कर में मुझे बहुत शोज मिलते गए। अब मैंने कुछ 2000 शोज किए हैं। आई वर्कड विद लता मंगेशकर जी से लेकर जाकिर हुसैन साहब टू राइट नाउ आप जितने सिंगर्स हैं, सुखविंदर साहब हैं आपके, जितने हैं जो भी हैं, जितने सिंगर्स आपको पता है वो सारे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है, डन लाइव कॉन्सर्ट्स विद देम। Then I started doing corporate, so I have worked right from Ambani to ICICI to everyone. उनके साथ भी काम किया, so that has been my anchoring journey. एक्टिंग भी ऐसे ही कोइंसिडेंटल था, एक फ्रेंड गई थी ऑडिशन के लिए, उसके साथ चली गई मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। इंटरव्यू ऑन है, इंटरव्यू ऑन है, हटाओ इसको। हाँ, ओके, एक्टिंग से स्टार्ट करें। और एक्टिंग भी ऐसे ही था, वेरी कोइंसिडेंटल। मैं गई थी, किसी फ्रेंड का ऑडिशन था वहां पर, और उन्होंने कहा कि आप जो हैं मैं वहां पे उनको क्यूज दे रही थी बिकॉज उनका एडी नहीं था। तो बाद में कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप जो हैं वुड यू लाइक टू एक्ट, and then I got enrolled for my first television project on Sony, which was with Sushmita Mukherjee and Prem Chopra sahab. So it was called Class 9. That's how my acting started. आपने शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी और प्रियंका चोपड़ा के साथ जो काम किया, उनके साथ में आपने क्या देखा है? Oh my God, it has been a wonderful. I'm very humbled to have worked with such people, such kind of legends. जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके साथ आगरा में मैंने जो शो किया था उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे बहुत कमाल की चीज सिखाई थी। मैंने कहा था कि देखो जब आप स्टेज पे जाते हैं, इट्स द नंबर वन फियर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो वो थोड़ी सी धक 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 होती है, क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे एंड ऑल। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं इस फियर का क्या करूं, ये कैसे हटाऊं मैं। तो ही टोल्ड मी कि इसे हटाना नहीं है। ही सेड मैंने इतना काम किया है इसके बावजूद आज भी मैं उस टेक के पहले नर्वस होता हूँ, क्योंकि वो नर्वस एनर्जी बहुत जरूरी होती है, वही ट्रांसफॉर्म करती है और आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। सो दैट इज व्हाट ही टॉट। आई वर्क विद मिस्टर शाहरुख खान कपल ऑफ टाइम्स बिकॉज ही वाज आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर फॉर वीडियोकॉन, और मैं उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करती थी। तो वो एक उनका था कि जब भी शाहरुख खान विल कम विल बी अदा, बिकॉज देन देयर वाज लाइव क्वेश्चन आंसर। See, Shahrukh is a very intelligent man. I would say the one of the most well-read men that I met in the industry. So he doesn't want people to, not to know what they're saying. आपको उनके साथ बहुत बहुत अवेयरनेस में होना पड़ता है एंड यू हैव टू नो व्हाट यू टॉकिंग। सो ही यूज्ड टू ऑलवेज से दैट व्हेन आई एम हियर गेट हर सो दैट वी कैन हैव अ गुड इंटरव्यू। जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे तो वहां पे एक बार शाहरुख ने प्रेस में वो जाने लगे और उन्होंने प्रेस को कहा था दैट cover her very well, she's going to be a star. So that's something that really motivated me a lot. प्रियंका चोपड़ा जी अभी उनका जो पहला एग्जॉटिक, जो पहला उनका सिंगल लॉन्च हुआ था, तब तो I was a little baby. That is the time when I hosted for her, and I've not seen someone so immaculate like her. मैंने ऐसा देखा ही नहीं है किसी को. She is ultimately professional. मतलब एक पत्ता भी हिलेगा तो उनको वो 100 बैठे हुए 100-150 लोगों में उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कुछ हिला है. She is that so much of presence of mind she has. So that is what I learned from her. अभी मैं बॉबी देओल के साथ काम करके आई हूँ. Humility. वो परिवार में इतनी ह्यूमिलिटी है, दे आर सो हम्बल राइट नाउ, ही इज लाइक really known because of animal, but he was so sweet, so loving to everyone, to all the fans, to all of us.
बालवीर फोर सीजन ट्रेलर आउट हो चुका है, तो इसमें क्या नया है कहानी और क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा? हम सिक्स आई थिंक सिक्स ऑनवर्ड्स वी हैव बीन सिक्स और एट ऑनवर्ड्स वी हैव बीन ऑन एयर नाउ। और इस बार आप देखेंगे जो मैं जो कॉन्स्पिरेसी करती हूँ वो अलग लेवल पे जाएगी अब, क्योंकि मैं अकेली अटैक नहीं करूंगी, मैं कई दिशाओं से एक साथ उस पर अटैक करवाऊंगी। उसके अपने परिवार को उसके अगेंस्ट यूज करूंगी, उसके घर में घुस जाऊंगी, बहुत कुछ होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही है आपके कैरेक्टर को, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप, इसलिए ही करते हैं कि वो प्यार जो हमें ऑडियंस से मिलता है उसके लिए मेहनत करते हैं। और when they say that they call me Didu, all of them, so when they say Didu we love you, it is really really beautiful. They keep connecting with me on Instagram and that means a world to me. मैं कुछ करूँ ना करूँ पूरे दिन में कोशिश करती हूँ कि 7 में से 5 दिन रात को सोने से पहले उन्हें जवाब देती हूँ मैं कमेंट्स के। और इतनी हैवी कॉस्ट्यूम और ऊपर से नेगेटिव रोल जो डेविल वाला है, या तो और अब तो गर्मी भी आ रही है, तो कैसे हैंडल करते हैं? बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली मई जून महीने में। See, that has layers and layers. It's only the costume is 22 kgs और सब एक्सेसरी के साथ 25 kgs है। गर्मी में ना हम ऐसे खड़े हो रहे हैं, हम डायलॉग्स बोल रहे हैं और अंदर से टप 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 पसीना। और मुझे और देव को स्पेशली हम बहुत बीमार पड़े थे, क्योंकि हम दोनों के कॉस्ट्यूम में काफी लेदर और रबर यूज किया गया है, तो हमें रैशेज हो गए थे और उन रैशेज में भी हार्नेस पे लटक कर हमने शूट किया है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन योर कॉस्ट्यूम इज लाइक दैट। लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली जब अच्छा आता है, वो दिखता है इतना बड़ा एंड रॉयल, एंड व्हेन यू हैव अ बिग कॉस्ट्यूम इट आल्सो लुक्स मेनेसिंग लाइक अ क्वीन, यू नो। तो इट्स ऑल वर्थ इट। मेहनत नहीं होगी तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। देव और अदिति आपके को-स्टार है, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? देव के साथ तो होगा ही होगा, बिकॉज हमें जब देखो तब अंदर भिड़ते रहते थे, साथ में हमारी शूट बहुत होती थी। सो देव के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, बिकॉज वी हैव कॉमन इंटरेस्ट। ही लव्स पॉलिटिक्स, आई लव पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एनीथिंग दैट इज साइंटिफिक। इनफैक्ट आपको तो पता होगा देव अभी स्पेस जा रहा है, तो वो सारी बातें हम मतलब हमको बहुत मजा आता था साथ में। अदिति इज वेरी क्लोज, वी आर वेरी वेरी क्लोज। तो अभी परसों ही उनके सेट पे वापस गई थी, सिर्फ स्पेशली खाना खाने के लिए। तो खाना लेके गए, मैं, सलमान और अदिति, हमने बैठ के बहुत धमाल की परसों। आपने सोचा है रियलिटी शो करना, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस हो गया, बिग बॉस ओटीटी हो गया, तो इसमें आपने सोचा कि अगली बार बिग बॉस के बारे में तो वो ऑलरेडी पहले भी आया था 21-22 में कहीं पे, पर मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज इन द यूएस। अभी फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन एक हिंट जरूर दूंगी। आई एम अ ट्रेन डांसर एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। तो अभी बात चल रही है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। प्लीज प्रे फॉर मी, आई विल बी देयर एंटरटेनिंग यू इन अ वेरी डिफरेंट वे नाउ, क्योंकि आई एम ट्रेन्ड इन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सब ट्रेनिंग ही ली है डांसिंग में। So I'm trained in jazz and hip hop and Bharatnatyam and all the folk dances and Latin American and Kathak, और अब सब सीखते ही जा रही हूँ because dancing is my soul. खतरों के खिलाड़ी का सोचा है कि कुछ डर है जो वहां जाके आप निकाल सके? बाप रे, मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। अगर आप कॉकरोच ला दें अभी तो मैं सर सिधार जाऊंगी बिना पूछे। मुझे बहुत डर लगता है। दैट्स वन रीजन कि मैं खतरों के खिलाड़ी के बारे में सोचूंगी। बाकी आई एम नॉट स्कैर्ड, मैं जंप कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एंड या आई डोंट नो हाउ टू स्विम। सो दैट्स वन थिंग दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अभी कुछ नया ओटीटी पे आपका कुछ प्रोजेक्ट आया हो, उसमें हम देख सकते हैं आपको? अभी एक वेब सीरीज है, लेकिन वो फ्लोर पे भी नहीं गया है। वी आर अबाउट टू साइन इट इन नेक्स्ट 2 days। तो अभी तो वो फ्लोर पे जाएगा, उसका एडिट होगा तब आएगा। एंड देयर इज समथिंग प्रोबेबली फॉर वन ऑफ द चैनल्स विल बी ऑन टेलीविजन। तो वो मैं आपको बताऊंगी अगर अभी, क्योंकि दैट इज रनिंग शो के लिए है, तो दैट माइट कम। अभी कल ही हमने उसका लुक टेस्ट किया है, नहीं कल नहीं, 2 दिन पहले लुक टेस्ट किया है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे और बालवीर फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ? I love you so much and I want you to know कि आपकी जिंदगी में आपके अंदर भी एक बालवीर है और एक आगील है। आगील कैरेक्टर जो अंदर से, जो आपकी डार्कनेस है, उसको सिग्निफाई करता है, उसे कभी बढ़ने ना दे। बी इन अवेयरनेस, बी नाइस टू पीपल, ग्रो करें, पढ़ें लिखें और अच्छे से अपनी लाइफ जिए और रोज हमें देखें। ओके, लव यू।